हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग आरविक एकेडमी। मैं संदीप सैनी। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो फर्स्ट वी स्टार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअल में होता क्या है, ये फॉर क्लास 12 सीबीएसई आईसीएसई एंड 11 12 में भी काम आता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ लेना। फर्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, देखो। जैसे मैं कोई प्लेन कंसीडर करता हूँ, रिफ्लेक्टेड प्लेन। दिस इज अ रिफ्लेक्टेड प्लेन या रिफ्लेक्टेड सरफेस। रिफ्लेक्टेड सरफेस। अब रिफ्लेक्टेड सरफेस है और सपोज यहाँ पे एयर है, मीडियम एयर है, इसको हम एयर कंसीडर कर रहे हैं। देन इंसिडेंट रे फॉल ऑन द रिफ्लेक्टेड सरफेस। व्हेन इंसिडेंट रे, this is incident ray fall on the reflected surface, it is bounce back. Incident ray bounce back after fall on the reflected surface, bounce back in the same medium with the same angle. Is that clear? Reflection of light क्या हुआ? I repeat, when incident ray fall on the reflected surface, then incident ray bounce back in the same medium with the same angle. Is that clear? तो यहाँ से आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की टू लॉज भी निकल के आते हैं। तो यहाँ लिख लो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। First law is that incident ray and this is reflected ray. This is the angle of incident, this is the angle of reflection. देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्चुअल में होता क्या है। फर्स्ट लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे lies in the same plane, lies on the sorry same plane। मीन्स अगर आपके पास ना एक पेपर है तो इस पे आपका जो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल सेम प्लेन पर लाई करेगा। क्लियर? आपका ये नहीं होगा कि एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में या एक जेड में, ऐसा कुछ नहीं है। वो सेम प्लेन ऑफ पेपर, एक प्लेन ऑफ पेपर कंसिडर करो तो वहां पे आपकी तीनों चीजें लाइज करेगी। ठीक है। सेकंड लॉ इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट will be equal to angle of reflection. This is the second law, means that is angle I will be equal to angle R. This is the second law of reflection. ठीक है बेटा, तो ये हमने बात की अभी रिफ्लेक्शन की। ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखो ये आपका समझ आ गया होगा, आई होप। सिंपल है, when an incident ray fall on the reflected surface, then incident ray bounce back with the same angle in the same medium। ठीक है, मीन्स सेम एंगल क्या है, जैसे I इक्वल R है, क्योंकि यही लो बोलता है आपका, तो I और इक्वल R होगा एंड मीडियम सेम है, एयर इज द सेम मीडियम। नाउ सेकेंड इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगा। ये आप अच्छे से समझ लेना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो एक्चुअल में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आर टेक प्लेस इन द डिफरेंट मीडियम। ठीक है, मैं डायग्राम बना दूं, उससे क्लियर हो जाएगा। देखो दिस इज द, सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी वीक है। दिस इज द रिफ्रैक्टेड सरफेस, क्लियर? एंड दिस इज द मीडियम 1,
मीडियम 1 इसको मैंने एयर कंसिडर किया, एंड मीडियम 2 इसको मैंने ग्लास या वाटर ले लो, वाटर कंसीडर किया है। और एक बात और, एक मीडियम आपका रेयर होना चाहिए, एक डेंसर, रेयरर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम। अब आपके दिमाग में एकदम सही बात है कि रेयर और डेंसर में डिफरेंस क्या होता है, बिल्कुल आनी चाहिए। देखो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज हाई इज नोन एज द रेयर, एंड इसमें आपका स्पीड ऑफ लाइट इज लो इज नोन एज द डेंसर। मीन्स जो रेयर मीडियम होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मीन्स पार्टिकल्स होंगे, उनका जो बीच का सेपरेशन होगा, सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज वेरी हाई इज नोन एज द रेयर, एंड जिसमें आपके कॉम्पैक्ट पैक होंगे, मीन्स क्लोजली पैक होंगे पार्टिकल्स, उनको हम डेंसर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें दो थिंग्स ये होंगी, देखो फर्स्ट में रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, दो ही केस हैं, वो हम करेंगे। देखो दिस इज द इंसिडेंट रे, एंड दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एंड दिस इज द नॉर्मल, इसको नॉर्मल ले लो। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ये नॉर्मल होता है, उसको भी आप वहां पे भी मेंशन कर लेना पीछे, दिस इज द नॉर्मल। क्लियर। अब देखो एक मेजर थिंग है जो आपको याद रखनी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, एक्चुअल में जब भी आपका इंसिडेंट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, देन द रिफ्रैक्टेड रे is shift towards the normal. Is that clear? I repeat, when incident ray travel from rare to denser, then the refracted ray shift to the towards normal. Is that clear? Means this is the angle of eye, and मैंने बोला रेयर टू डेंसर मूव कर रहा है, तो मीन्स आपका जो रिफ्रैक्टेड रे होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगा, लाइक दैट। मीन्स ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होगा, रिफ्रैक्शन से लेस होगा। मीन्स ये जो रे होगी एंगल गैप होगा ना, ये लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड रे होगी ना वो शिफ्ट होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइक दैट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रेज। और सिंपल सी लैंग्वेज में एक बात और समझ लो आप, क्या, अगर आपका इंसिडेंट रे डेंसर टू रेयर मूव करेगा, डेंसर टू रेयर, देन द रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नाउ उस केस में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे डेंसर कर दूं, यहाँ पे रेयर कर दूं, तो ये आपका रिफ्रैक्टेड रे इधर शिफ्ट होगा, मींस अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो सेम इसके भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे इसके भी, रिफ्लेक्शन सॉरी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज, फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल, refracted ray lies in the same plane, lies on the in the same plane। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे और फर्स्ट लॉ आर सिमिलर इन द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑल्सो। ठीक है, नाउ सेकेंड लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द रिफ्रैक्शन, इसको पॉज करके आप नोट कर लेना। नाउ सेकेंड लॉ इज दैट, देखो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ऑल्सो नोन एज द स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं उसको? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ इज दैट it is the ratio of, Snell's law, the angle of second law of refraction is the ratio of sine of the angle of incident and to the sine of the angle of incident to the sine of the angle of refraction। That is sine I, Snell's law, the ratio of the sine I of the angle of incident to the sine of the angle of refraction are constant। वो आपका constant होगा, sine I by sine R will be equal to constant,
और ये कांस्टेंट होता क्या है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर। एंड इट इज डिनोटेड बाय एन एंड म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं, एन एंड म्यू, ये नोट कर लो। मैं आगे इसको रफ कर रहा हूं, देखो जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसको हम एन और म्यू से डिनोट करते हैं, एन एंड म्यू, इट इज डिनोटेड बाय एन एंड म्यू, क्लियर। और आपका जो रेयर मीडियम होगा उसका लेस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो डेंसर होगा उसका हाई होता है, ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं। नाउ द साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड है, देन 1 and 2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू 2, इज दैट क्लियर। या फिर n2 बाई n1 साइन आई बाई साइन आर, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लेना। दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन। नाउ एक मैं जल्दी से आपको एक डायग्राम और बना के दिखा देता हूँ। अभी मैंने रेयर टू डेंसर किया है, अभी एक डेंसर टू रेयर एक केस कर लेते हैं, देखिए। देखिए दिस इज द रिफ्लेक्टेड सरफेस, refracted surface, and this medium is suppose ये glass है, glass medium 1, and this is denser medium, and this is air, यहाँ पे air consider करते हैं, आपका rarer medium होगा, ठीक है बेटा, this is medium 2, is that clear। now incident ray travel from denser to rare, and this is the normal, इसको हम बोलते हैं incident ray, this is the angle of incident and this is normal। and मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था क्या, when incident ray travel from rare to denser, अगर ऊपर मीडियम रेयर है, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगा, एंड इसका अपोजिट अब होगा, when incident ray travel denser to rare, then the refracted ray shift away from the normal, and this is away like that, this is the angle of refraction, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है बेटा, दैट्स इट, क्लियर हुआ। तो ये आपका रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन था, इसको आप स्टडी करना। कल की क्लास में हम करेंगे क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म से कैसे होता है डिस्पर्सन ऑफ प्रिज्म। अब ये लाइट वाला चैप्टर आपका विद इन 3 लेक्चर आपका फिनिश हो जाएगा। आज मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, और मेरा चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलेंगे, और हमें थोड़ा मोटिवेशन होगा। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि आप इसको एटलीस्ट 1 अपने स्टडी ग्रुप फ्रेंड सर्कल में एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में प्लीज़ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।